सभी को श्यामा सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास 10th के इतिहास के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक पेंटिंग क्या है? वैसे प्रेस जिसमें पहले इंक से पेड़ पौधे के छल्लों पर भोजन वाले पत्तों पर लिखते थे, इसी को प्रेस पेंटिंग या कांच के ब्लॉक या तक के कागज पर लिखा जाता था। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? तो जब प्रेस का विकास नहीं था, जब प्रेस नहीं था, तो उस समय साप्ताहिक पत्रिका छापा जाता था। तो उस समय भोज जो होता है, भोज खाने वाला पत्ता पर, पेड़ पौधे के छाल पर, पत्तियों पर, काठों सब पर, इस सब पर क्या है, पेपर इंक धक्कर लिखा जाता था। उसी को कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? अंग्रेजी सरकार पत्र का समर्थन कर रहे थे, जबकि हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रीय भावना को उजागर करते थे। सरकार के गलत नीति के कारण जनता में असंतोष होने लगी। लॉर्ड लिटन यह समझ चुका था कि इसका कारण देशी पत्र है। इसे रोकने के लिए 1878 ईस्वी में 1878 ऐसे होता चाहिए 78 ईस्वी में एक अधिनियम लाया। लॉर्ड लिटन समझ चुका था इसका कारण देशी पत्र या प्रेस है। इसे रोकने के लिए 1878 ईस्वी में पत्र अधिनियम लाया और इस पत्र पर रोक लगा दी, जिससे राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। लॉर्ड लिटन ने आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? अंग्रेजी जो सरकार थे वो क्या पत्र का समर्थक करते, प्रेस का समर्थक करते थे। हिंदी समाचार पत्र जो था वो सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरने का काम करने लगा। सरकार के गलत नीति जनता तक पहुंचाने लगा, जिससे जनता में असंतोष की भावना जनता में जगने लगी कि वो गलत काम कर रहे हैं राजा। लॉर्ड लिटन समझ गया था कि इसका जो कारण है वो क्या है, देशी पत्र है या पेपर है, प्रेस है, वो पेपर है। उसी के कारण से ही लोग मेरा खूबी जान गया है। इसे रोकने के लिए 1878 ईस्वी में क्या किया, एक अधिनियम लाया और प्रेस पर रोक लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा क्या है? इसका पूरा नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह ग्रामीण इलाकों में बनाई जाती है। इस अधिनियम के तहत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी देने की व्यवस्था करती है। नरेगा क्या है? तो नरेगा का पूरा नाम होता है रोजगार गारंटी अधिनियम। यह ग्रामीण इलाकों में बनाई जाती है। इसका उद्देश्य था कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, गरीब, मजदूर, असहाय, कम से कम उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है, इसीलिए उन लोगों के लिए क्या है ना, हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जो कम से कम साल में उसको 100 दिन की हम मजदूरी दे देंगे, उनको काम देंगे 100 दिन में, 100 दिन के लिए मतलब साल में 100 दिन के क्या कि उसे हम काम देंगे। इसीलिए गांव में क्या था, नरेगा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी को प्रोफेसर पिंगू ने राष्ट्रीय आय की आय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय का पता लगाना। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी को प्रोफेसर पिंगू ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया और जो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय के पता लगाना कि उस समय जो राष्ट्रीय आय था यानी कि दादा भाई नौरोजी के समय में 20 रुपया था। उस समय प्रति व्यक्ति 20 रुपया प्रति व्यक्ति या 20 रुपया था दादा भाई नौरोजी के समय में। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसको इसलिए स्थापित किया गया था तो हमें पता चले कि आखिर इससे पहले 10 साल 5 साल पहले उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है और अब कितना हो गया, इसीलिए इसका गठन किया गया था। वीडियो समाप्त होता है और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा देना जिससे हर आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। लाइक और शेयर जरूर करना।